गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग द्वारा हम समझेंगे उस कुल मालिक की कृपा हासिल करने के लिए हमें जीवन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उस कुल मालिक की कृपा से न केवल हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधरता है, बल्कि हमारा सामाजिक जीवन भी सुधर जाता है। वह कुल मालिक हम सभी पर कई प्रकार से कृपा करता है, हमें श्वास बख्शता है। जीवन की बहुत सी कठिन परिस्थितियों से हम उस कुल मालिक के भरोसे ही बाहर निकल आते हैं। हम पर धन की कृपा करता है, हम पर परिवार की कृपा करता है। लेकिन उस कुल मालिक की जो सबसे बड़ी कृपा है, जिसके बारे में सतगुरु समझाता है, वह नाम की कृपा है। जिस पर वह कुल मालिक नाम की कृपा कर देता है, उस जीव की काया पलट हो जाती है। उस जीव का पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता। सदगुरु के ये वचन कि वह नाम जीवन के सभी दुखों से दूर कर देता है, वह नाम जीवन को सुगंध से भर देता है, आनंद से भर देता है, ये वचन बड़े बहुमूल्य वचन है। साध का बोला व्यर्थ ना जाए। सदगुरु जो कहता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर सदगुरु हमसे कहता है कि भीतर जो हमारे नाम मौजूद है, उससे अगर हम जुड़ जाएं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, तो सदगुरु के ये कहे गए वचन व्यर्थ नहीं है। इन वचनों का बड़ा मूल्य है। अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जो सदगुरु के इन वचनों की पहचान नहीं कर पाते, उस नाम से वाकिफ नहीं हो पाते। लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जो सदगुरु के वचनों पर भरोसा रखकर चलते हैं, सदगुरु के आदेशों पर चलते हैं और उन पर परमात्मा नाम की कृपा कर देता। नाम का वह अमृत हम सभी के भीतर मौजूद है। लेकिन अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जिन्हें भीतर से कुछ लेना देना नहीं होता। वे बाहर के प्रति तो सचेत होते हैं, लेकिन भीतर की उन्हें जरा सी भी खबर नहीं होती। वह नाम है हमारे भीतर, इसलिए जिसे उस नाम से जुड़ना हो, उसे भीतर के प्रति सचेत होना होगा। बाहर तो जी लिए, बाहर तो जान लिया बहुत कुछ, लेकिन अब जो भीतर है उसे जानना होगा। भीतर कैसे उतरना है, अंतस क्या है, इसकी समझ हमें तब तक नहीं आती जब तक कि हम अभ्यास नहीं करते। भीतर का जो अनुभव है वह अभ्यास से प्रकट होता है। निरंतर ध्यान में बैठने से एक दिन भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाती। अभ्यास हमें अंतस का अनुभव करवाता है। निरंतर ध्यान में बैठने से हमें भीतर की खबर लगनी शुरू हो जाती। लेकिन यह जो अभ्यास है, यह जीव तब तक नहीं करता है जब तक कि जीव भीतर के प्रति सचेत न हो जाए, जब तक कि उसकी समझ भीतर के प्रति विकसित न हो जाए। अगर भीतर के प्रति कोई जिज्ञासा ही ना हो, अंतस का अनुभव हासिल करने की कोई जिज्ञासा ही ना हो, तब फिर आप कभी भी अभ्यास में बैठेंगे नहीं। जिनके हृदय में अंतस को जानने की तड़प है, वही निरंतर अभ्यास में बैठते हैं, वही निरंतर बंदगी में बैठते हैं। वह तड़प ही उनसे बंदगी करवाती है, वह तड़प ही उन्हें मालिक से जोड़ती है। अगर आपके हृदय में अंतस के प्रति तड़प पैदा नहीं हुई है, तब आप अभ्यास या ध्यान के लिए नहीं बैठ पाएंगे। जिस चीज की हृदय में तड़प होती है, हम उसी चीज को हासिल करने के लिए अपने प्राण लगा देते। अगर धन की तड़प हृदय में हो तो हम धन के लिए अपनी जी जान लगा देते। अगर प्रेमी की तड़प हमारे हृदय में हो तो हम प्रेमी के लिए जी जान लगा देते। लेकिन एक ऐसी तड़प भी है जो हृदय में मालिक का निवास करा देती। जिस जीव का हृदय उस मालिक से मिलने के लिए तड़प उठता है, वह उस मालिक से मिलने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हो जाता। वह अपने पूरे प्राण लगा देता है और उसके इसी साहस के कारण वह एक दिन मालिक से मिलाप करके परम आनंद को हासिल हो जाता। यह जो हृदय में उस मालिक के नाम की तड़प पैदा होती है, यह पैदा होती है दुख के कारण। जब हमें संसार में दुख ही दुख मिलता है, परेशानियां ही परेशानियां हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती हैं, तब फिर हम इन परेशानियों, इन दुखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने शुरू कर देते। पहले हम स्वयं से प्रयास करते हैं, इन दुखों से, इन परेशानियों से ऊपर उठने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। पर जब अंत में हमारे किए कुछ नहीं होता, तब फिर हम किसी गुरु की खोज में निकलते, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर अंतिम कोई उपाय है इन दुखों से ऊपर उठने का, तो वह केवल सदगुरु ही है। सदगुरु ही हमें बता सकता है कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सभी दुखों से ऊपर उठ जाएं। हमारे किए प्रयास से तो बार बार दुख लौट आता है।
कई बार हम दुख को भगाते हैं, दुख फिर लौट आता। कई बार हम सुख को खींच खींच कर लाते हैं, लेकिन सुख फिर खो जाता। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारा पूरा जीवन सुख को खींचने और दुख को भगाने में ही व्यतीत हो जाता। सुख टिकता नहीं, दुख भागता नहीं, बस जीवन बीच मझधार में डोलता रह जाता। ना इस पार पहुंचे ना उस पार पहुंचे, ना संसार में सदा के लिए रह सके, ना अपने असल घर की पहचान कर सके। संसार में तो हम वैसे भी सदा के लिए ठहर नहीं सकते, लेकिन अपने असल घर सचखंड में हम सदा के लिए वास कर सकते। वहां वास करने के लिए पहले हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि सचखंड है कहां पर है। सचखंड कोई जगह मत समझ लेना। जैसे हम नरक और स्वर्ग जगहें समझ कर बैठे हैं, वैसे ही सचखंड को कोई जगह मत समझ लेना। सचखंड का अर्थ है अपनी आत्मा में वास कर लेना, अपने आपे में ठहर जाना। एक बार जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं, अपने स्वयं में वास कर लेते हैं, फिर हमें संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। अपनी आत्मा की पहचान कर लेने के बाद देह का बंधन टूट जाता, फिर हमें देह नहीं मिलती, फिर हमें देह के दुखों में नहीं आना पड़ता, फिर हम सदा के लिए अपनी आत्मा में वास करते। आत्मा को आनंद कहो या आनंद को आत्मा, दोनों एक ही बात है। जिसे जीवन में आनंद हासिल करना हो, उसे अपनी आत्मा की पहचान करनी पड़ती, उसे अपने स्वयं को खोजना पड़ता है, अपने स्वयं में ठहरना पड़ता है। असल में तो खोजना भी नहीं है, केवल ठहरना ही है। लेकिन जब तक जीव स्वयं से खोज नहीं लेता है, स्वयं से हाथ पैर नहीं मार लेता है, तब तक वह ठहरने को राजी नहीं होता। एक बार तो खुद से खोज कर देखता ही है, खुद से हाथ पैर मार कर देखता है। जब हाथ कुछ नहीं लगता, तब फिर कहीं जाकर खोजना बंद करके ठहरने को राजी होता। लेकिन फिर भी जो जीव की यह स्वयं को खोजने की यात्रा है, अपनी आत्मा की पहचान के लिए अभ्यास करने की यात्रा है, यह यात्रा तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि हमें भीतर का कोई ज्ञान ना हो, जब तक कि हमारी समझ भीतर के प्रति विकसित ना हुई हो। हमें पहली बार जो भीतर का ज्ञान हासिल होता है, पहली बार जो हमें अंतस की खबर लगती है, वह सद्गुरु द्वारा लगती है। जब तक हम सद्गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम जीवन भर जो करते हैं वह बाहर ही बाहर करते हैं। तब तक हमारे हृदय में भीतर के प्रति कोई ख्याल ही नहीं होता। तब तक हमारी जो समझ होती है, सारी की सारी समझ बाहर के जगत की समझ होती। भीतर की समझ सद्गुरु की शरण में जाकर विकसित होती। जब जीव इस संसार के दुखों का मारा हुआ, इनसे परेशान होकर हृदय में उस मालिक की तड़प लेकर गुरु की शरण में पहुंचता है, तो गुरु की शरण में जाकर पता चलता है असल में सुख संसार में है ही नहीं, बाहर तो कहीं भी सुख है नहीं। जितने भी बाहर सुख हैं, उन सुखों के साथ आपका ऐसा ही रिश्ता बन पाएगा कि आपको बार बार उन्हें खींच कर लाना पड़ेगा। इस संसार का कोई भी सुख सदा के लिए आपके साथ रहने को तैयार नहीं होगा, मगर जो इस संसार के दुख हैं, वे सदा के लिए आपके साथ रहने को तैयार हो जाएं। आप जीवन भर दुखों को भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन भर दुख आपका पीछा करते रहेंगे। असल में जीव को यह भ्रांति है कि सुख बाहर से मिलता, सुख कभी भी बाहर से नहीं मिलता। सुख तो हमारी इस देह के भीतर मौजूद है। जो सुख हमारी देह के भीतर मौजूद है, उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसा सुख हम तब तक चख ही नहीं पाते हैं जब तक हम मन के तल पर जीते हैं, बाहर ही बाहर जीते। परम सुख कभी भी बाहर से नहीं मिलता। हालांकि हमने बाहर कोशिश बहुत की है कि हम कुछ ऐसा निर्मित कर लें जिससे हम परम सुखी हो जाएं, जिससे हम तृप्त हो जाएं, लेकिन हमारे सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते। संसार में जितनी चीजें सुख के लिए निर्मित की जाती हैं, वही चीजें दुख का कारण भी बन सकती। इसलिए संसारिक किसी भी सुख से चिपक मत जाना, वरना देर सवेर दुख का अनुभव करना शुरू कर दोगे। और यह भी स्मरण रखना, अगर संसार में भी सुख चाहते हो तो दुख से इनकार मत करना। सुख और दुख एक साथ रहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। आपको अपने आप को इस तरह बनाना है कि जब दुख आए तो आप डोल ना जाए। सुख में तो हम अपनी छाती फुला लेते हैं, दुख आता है तो हम सिकुड़ जाते। दुख में भी हिम्मतवर बनो, दुख में भी अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुख आपको डरा ना सके, दुख आपको तोड़ ना सके। यह जो दुखों का सामना करने की हिम्मत है, यह आत्मा से आती। जब आपके भीतर आत्मा जागृत होना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे
आप हर परिस्थिति को संभालने के काबिल भी बनते जाते। जब तक आत्मा भीतर सोई पड़ी है तब तक परिस्थितियां हम पर प्रभाव डाल जाती, परिस्थितियां हमारा नुकसान कर जाती। अपने स्वयं में ठहरे बिना आप निडर नहीं हो पाएंगे। यह हो सकता है कि आप निडरता का दिखावा करें, यह भी हो सकता है कि आप बहुत सी बातों से ना भी डरते हों, ना डरते हों सांप बिच्छुओं से, ना डरते हों भूत प्रेतों से, ना डरते हों किसी आदमी से। और यह भी हो सकता है कि आपने इतना बल इकट्ठा कर लिया हो कि वह बल आपके भीतर के डर को नजर आने ही ना दे। आपका शरीर दूसरों को धोखे में डाल दे, लेकिन बहादुर से बहादुर आदमी को मौत के सामने डरना ही पड़ता, क्योंकि मौत तो आपका जीवन ही छीन लेती है। जब जीवन ही छिन गया तो फिर सांपों का डर लगता है या नहीं लगता, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जब जीवन ही छिन गया तो किसी आदमी से डर लगता है या नहीं लगता, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जिंदा आदमी को ही डर लग सकता है, जो मर गया अब उसे मरने का कैसा डर। सांप के काटने पर हमें इसी बात का तो डर होता है कि कहीं हम मर ना जाए। किसी से शत्रुता मोल लेने पर हमें इसी बात का तो डर होता है कि कहीं हम मर ना जाए। हमारा जो असल डर है वह मृत्यु का ही डर है। लेकिन जब मर ही गए, जब कुछ भी और आपको अब मार नहीं सकता, तब फिर भला किस चीज से डरोगे, फिर किसी चीज से नहीं डरोगे। इसलिए असल जो डर है वह किसी और बात का नहीं, वह मर जाने का डर है। हम मरना नहीं चाहते। हमें पता है अगर हमें मौत आ गई तो बस फिर बात खत्म हो गई, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, अपने परिवार के साथ रह नहीं पाएंगे। इसलिए मृत्यु हमारा सबसे बड़ा भय है। लेकिन मृत्यु से भयभीत होने का जो असल कारण है वह केवल इतना ही है कि हमें अभी मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है। हम सभी जी रहे हैं, मरे तो हैं नहीं। बिना मरे मृत्यु का अनुभव होगा कैसे। जीते हैं इसलिए जीने का अनुभव होता है, दुख आते हैं इसलिए दुखों का अनुभव होता है, सुख आते हैं इसलिए सुखों का अनुभव होता है। मृत्यु तो आई नहीं तो मृत्यु का अनुभव कैसे हो। जब मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ तो मृत्यु अज्ञात रह जाती। जो कुछ भी जीवन में हमसे अनजाना रह जाता है, जिसे हम जान नहीं पाते, उसका भय हमारे भीतर घर कर जाता। जीवन के साथ हम रहते हैं इसलिए हमें जीने से कोई भय नहीं लगता। मृत्यु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, कोई संग साथ नहीं, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। हालांकि जितना भी हमारे भीतर भय है वह सारा जीवन से ही निर्मित होता। अगर जीवन ना हो तो मृत्यु का भय भी नहीं होता। जीवन है तो मृत्यु का भय भी है। जो मृत्यु हमें मरने के भय से मुक्त कर देती है, हम उस मृत्यु से भय खाते। लेकिन जो जीवन हमें हर तरह के भय में डाल देता है, उससे हमें कोई भय नहीं लगता। उसे हम हर हालात में जीने को तैयार हैं, लेकिन मरने को तैयार नहीं। मरने से हम राजी नहीं। शरीर बूढ़ा होता चला जाता है, मौत निकट आती चली जाती है और हम ना मरने की प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते, अरदासें करनी शुरू कर देते हैं कि ऐ मालिक हमें और जीवन बख्श। अभी तो हमारी बहुत सी इच्छाएं और वासनाएं बाकी हैं। अभी अगर तू हमें अपने साथ ले गया तब फिर हमारी ये इच्छाएं और तृष्णाएं बाकी रह जाएंगी। हमारी इच्छाओं और वासनाओं के कारण हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति तो देह द्वारा ही की जा सकती है। देह ही ना बचे तो कैसे अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करो। कैसे गाड़ी चलाओगे, कैसे भोजन खाओगे, कैसे स्वादिष्ट पकवान चखोगे। देह द्वारा ही संसार के अनुभव किए जा सकते हैं। देह ना हो तो संसार के अनुभव नहीं किए जा सकते, संसार के स्वाद नहीं चखे जा सकते। हमारे भीतर जो चाह है वह संसार के स्वाद चखने की, क्योंकि इस संसार में इतने अनेक स्वाद हैं, इतने मीठे मीठे रस हैं कि हम एक जीवन में उन रसों को चख ही नहीं पाते। इसलिए अनेक जन्मों तक हम इस संसार के स्वाद चखने से ही बंधे रह जाते। भिन्न भिन्न तरह के स्वाद चखने के लिए संसार में आते रहते, भिन्न भिन्न तरह के अनुभव इस संसार से लेकर अपने साथ जाते। जिस दिन हम इस संसार से यह अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं कि यह संसार केवल और केवल दुख की नगरी है, यहाँ सब कुछ हासिल करने के बाद भी दुख विलीन नहीं होता, यहाँ सब हासिल कर लेने के बाद भी, खुशी के सभी साधन जुटा लेने के बाद भी दिल में वह खुशी नहीं आती, तब कहीं जाकर जीव की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती। अनुभव से ही आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होती। पहले पहले तो हर जीव संसार में ही उलझा होता है, संसारिक पदार्थों के मोह में,
संसारिक जीवों के मोह में ही उलझा होता। जैसे जैसे उसका जीवन बीतता है, जन्म बीते चले जाते हैं। अलग अलग जन्म में जब वह अलग अलग तरह से सुख हासिल करने की कोशिश करता है, हर जन्म में वह अपने साथ अनुभव लेकर भी जाता। जैसे जैसे जन्म बीतते चले जाते हैं, संसारिक अनुभव इकट्ठे होते चले जाते। जब कई जन्मों के बाद जीव संसारिक अनुभवों की पोटली छांटता है, तो वह पाता है कि संसार के अनेकों अनुभव हासिल करने के बाद भी उसके भीतर तृप्ति नहीं आई, उसके भीतर की बेचैनी दूर नहीं हुई। तब कहीं जाकर वह इस संसार के पदार्थों से परे, इस संसारिक जीवों से परे, इस संसारिक सुखों से परे किसी ऐसी चीज की खोज में निकलता है जो उसे तृप्ति का अनुभव दे। अनेकों जन्मों के बाद एक जन्म में जीव के भीतर संसार की नहीं, संसार से परे कुछ जान लेने की प्यास उठती है। उसी प्यास को बुझाने में फिर उसकी जीवन की यात्रा शुरू होती। इस आंतरिक प्यास के कारण ही, इस संसार के परे का अनुभव हासिल करने के कारण ही जीव सद्गुरु के पास पहुंच जाता। अगर आप संसार से परे कुछ अनुभव नहीं करना चाहते, संसार के पदार्थों, संसार के लोगों, संसार के इस मेले में ही उलझे रहना चाहते हैं, तब फिर आप किसी गुरु की खोज में निकलेंगे भी नहीं, किसी गुरु की शरण में जाएंगे भी नहीं। यह हो सकता है कि आपके माता पिता जिस गुरु के पास जाते हो, आप भी उस गुरु के पास जाते हो। यह हो सकता है आपका उस गुरु से प्रेम प्यार रहा हो, इसलिए आप उस गुरु की शरण में जाते। लेकिन जो परम सुख है वह तब हासिल होता है जब जीव परम सुख की खोज करता करता किसी गुरु को खोज लेता है, किसी सच्चे गुरु की शरण में चला जाता। गुरु का असल उद्देश्य आपको सत्य की पहचान करवाना है, असल की पहचान करवाना। सत्य यानी आपको अपनी आत्मा की पहचान करवाना। लेकिन आत्मा की पहचान करने के लिए बहुत कम ही जीव होते हैं जो सद्गुरु की शरण में जाते। या तो गुरु से पारिवारिक संबंध होने के कारण जुड़ते हैं, या फिर संसारिक दुखों से निजात पाने के लिए गुरु से जुड़ते। लेकिन यह जो संसारिक दुखों से निजात पाना है, यह संसार से निजात पाना नहीं होता। वे रहना संसार में चाहते हैं, बस संसार के दुखों से बचे रहना चाहते। परम सुख उसे हासिल नहीं होता जो संसार के दुखों से तो बचे रहना चाहता है, लेकिन संसार में बचे रहना चाहता। परम सुख तो उन्हीं को हासिल होता है जो संसार के दुखों से भागने की कोशिश भी नहीं करते और संसार में रहने की कामना भी नहीं करते। वे जब तक रहते हैं तब तक रहते हैं, ना तो अधिक रहने की उनकी कामना होती है, ना ही किसी कारण से अपने जीवन का नाश करते। वे सुख और दुख दोनों को मालिक की रजा मानकर जीते। वे सुख को पकड़े नहीं रखते और दुख से इनकार नहीं करते। यह जो हिम्मत है कि दुखों को भी इनकार नहीं करना है, यह तब आती है जब आप अपने भीतर से एक रूप होना शुरू हो जाते। जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आप अपनी आत्मा से जुड़ना भी शुरू हो जाते। आत्मा से जुड़ते ही, आत्मा के धीरे धीरे जागृत होते ही आपके भीतर साहस भी आता है। आप उस साहस के सहारे और उस मालिक पर भरोसे के कारण हर दुख से खुशी खुशी गुजर जाते। कोई दुख फिर आपको छू नहीं पाता। पर उसके लिए पहले जरूरी यही होता है आप अपने भीतर से जुड़े हुए हो। कहने का भाव यह है कि आप भीतर से जीते हो, आपको अपने भीतर की खबर हो। भीतर की खबर हमें सद्गुरु द्वारा मिलती है। सद्गुरु ही हमें पहली बार भीतर के प्रति जगाता। संसार का कोई भी जीव, अन्य कोई भी जीव, हमारे परिवार वाले, हमारे यार दोस्त हमें सत्य के प्रति, भीतर के प्रति जागरूक नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, ऐसे परिवार वाले भी होते हैं जिन्होंने किसी गुरु के उपदेश को समझकर, किसी गुरु के आदेश पर चलकर अपने भीतर का अनुभव किया। उनका संग साथ करने से हमारी भी भीतर के प्रति समझ विकसित होती। जब तक आप भीतर के प्रति सचेत नहीं हुए, आप किसी ऐसे गुरु को खोजेंगे भी नहीं जो आपको भीतर का अनुभव करवाते। जब भीतर के प्रति आप सचेत हो जाते हैं, तब आप गुरु खोजते हैं। फिर गुरु आपको अभ्यास देता है। फिर उस अभ्यास को निरंतर करने से आप अपने अंतस का अनुभव करना शुरू कर देते। गुरु द्वारा समझाए तरीके पर चलने से भीतर नाम प्रकट हो जाता। लेकिन क्या हम गुरु द्वारा बताए हुए तरीके पर चलते हैं? नहीं, हम नहीं चलते। बहुत कम जीव चलते। गुरु हमें जो उपदेश देता है, क्या हम उपदेश की पालना करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। स्मरण रखो, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा नाम की कृपा है।
जिस जीव पर नाम की कृपा हो जाती है उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है, सुगंध से भर जाता है। उस नाम की कृपा परमात्मा हम पर करे, उसके लिए सदगुरु हमें क्या समझाता है? सदगुरु हमें समझाता है किसी दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, किसी भी ढंग से किसी को चोट मत पहुंचाओ। न किसी के मन को चोट पहुंचाओ, न किसी को आर्थिक चोट पहुंचाओ, न किसी को पारिवारिक चोट पहुंचाओ, न ही किसी को शारीरिक चोट पहुंचाओ। ख्याल रखना, इस संसार में जितने जीव हैं उस परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का जो प्रकट रूप है वह देह है, दिखाई पड़ती है। परमात्मा का जो अदृश्य रूप है वह देह नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन देह भी परमात्मा का ही प्रकट रूप है। यदि हम किसी जीव को चोट पहुंचा रहे हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि हम उस मालिक को ही चोट पहुंचा रहे हैं। पर क्योंकि हमें दूसरे में मालिक नजर नहीं आता, इसलिए हम दूसरे को चोट पहुंचाने से हिचकिचाते नहीं। यदि हमें दूसरों में परमात्मा नजर आना शुरू हो जाए तो फिर हम किसी को चोट पहुंचाएंगे ही नहीं। जिसे दूसरों में मालिक नजर आना शुरू हो जाए वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा, वह दूसरों की सेवा अवश्य करेगा। इसलिए सभी संत सद्गुरुओं ने हमें समझाया है, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की सेवा करो। पर असल मायने में दूसरों की सेवा वही करता है जिसे दूसरों में मालिक नजर आना शुरू हो जाता। वह फिर दूसरों की सेवा नहीं कर रहा होता, वह फिर मालिक की सेवा कर रहा होता। हमें देखने पर ऐसा लग सकता है कि उसने हमारी सेवा की, लेकिन वह हमें भी मालिक की नजर से ही देखता है, हम में भी वह उस परमात्मा को ही देखता। लेकिन ऐसी सेवा करने वाले भी बड़े विरले जीव होते हैं। हर कोई ऐसी सेवा नहीं कर सकता। अधिकांश जीव तो ऐसी सेवा करते हैं कि सेवा करते समय भी वे दूसरों से झगड़ा करते रहते हैं। जब तक दूसरा नजर आता है तब तक सेवा हुई ही नहीं। जिस दिन दूसरा नजर आना बंद हो जाता है, दूसरे में मालिक नजर आना शुरू हो जाता है, तब सच्ची सेवा शुरू होती है। वरना उससे पहले तो हम सेवादार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचानी बंद नहीं करते। किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसके हृदय को चोट पहुंच जाए, किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर देंगे कि उसके हृदय को चोट पहुंच जाए। जब तक दूसरों को चोट पहुंचाते रहोगे उस मालिक की कृपा हासिल करने के काबिल न बन सकोगे, क्योंकि उस नाम की ताकत बड़ी ऊंची ताकत है। अगर वह ताकत किसी ऐसे को मिल जाए जो दूसरों को चोट पहुंचाने में रस रखता है तो वह उस ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा। तब वह उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों का ज्यादा से ज्यादा अहित करने में इस्तेमाल करेगा। इसलिए नाम की उस ताकत को वे हासिल नहीं कर सकते जिनके भीतर किसी तरह की मैल है, जिनके भीतर किसी दूसरे को चोट पहुंचाने का ख्याल है। मालिक के इस नाम की बख्शिश तो उस पर ही होती है जो हर पल दूसरों की सहायता करना चाहता, हर पल दूसरों की मदद करना चाहता। लेकिन यह मदद, यह सहायता, यह सेवा अपने मतलब के लिए नहीं होती, केवल प्रेम भाव से दूसरों के प्रति की जाती। जब तक आपके हृदय में प्रेम का दिया नहीं जगा तब तक आप चाहे लाख कोशिश करें दूसरों की प्रेम भाव से सेवा करने की, आप पूर्ण प्रेम से सेवा कर नहीं पाएंगे। किसी न किसी बात से अड़चन आ ही जाएगी, कोई ना कोई बात आपको क्रोधित कर जाएगी, कोई ना कोई बात आपके भीतर दूसरे के प्रति रोष पैदा कर जाएगी। हृदय में प्रेम का दिया जग जाने के बाद किसी से कोई नफरत, किसी से कोई नाराजगी नहीं रह जाती। फिर तो दूसरा भी नजर नहीं आता है, दूसरे में परमात्मा ही नजर आता। प्रेम का यह दिया तब तक नहीं चलता जब तक कि आपके हृदय में उस परमात्मा की याद नहीं बसी है। जिसके हृदय में परमात्मा की याद बस जाती है उसके भीतर फिर दूसरे को चोट पहुंचाने का ख्याल ही नहीं आता। जो मालिक की याद से वंचित हैं वही पाप कर्मों से प्रभावित होते हैं। जो मालिक की याद में रमे हुए हैं उन्हें पाप कर्म छू भी नहीं सकते। वे जो कर्म करते हैं वे सभी पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म वे कर्म होते हैं जिनके द्वारा हम किसी दूसरे के हृदय को आराम पहुंचाते, फिर चाहे वह धन का दान हो, संगीत का दान हो या फिर किसी अन्य तरह की सहायता हो। जब हमारे द्वारा किसी को कुछ उपलब्ध होता है, जब हमारे द्वारा किसी के हृदय को आराम पहुंचता है, तब वह हमारे लेखे में लिखा जाता है, तब वह हमारे पुण्य कर्मों में गिना जाता है। यदि आप दिखावे के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उन किए गए कर्मों से कोई लाभ नहीं होता, फिर चाहे वह दिखावा मालिक के सामने ही क्यों न किया गया हो। अगर आप इसलिए किसी को दान दे रहे हैं कि दान देने से मालिक आपको दुगना देगा तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आप किसी को इसलिए दान देते हैं कि आपके भीतर उसे देखकर करुणा उठाई, आपका हृदय रो पड़ा,
आपके भीतर बदले में कुछ मांगने की चाह भी नहीं उठी, तब कहीं जाकर वह आपके पुण्य कर्मों में लिखा जाएगा। पुण्य कर्म वे होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को कुछ देते हैं। पाप कर्म वे होते हैं जिनके द्वारा हम किसी का कुछ छीन लेते हैं, किसी का परिवार छीन लेते हैं, किसी का धन छीन लेते हैं या किसी की अन्य बहुमूल्य चीज छीन लेते हैं। नाम की कृपा के द्वार उनके लिए बंद हो जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में रुचि रखते हैं। फिर वह नुकसान चाहे किसी भी तरह से पहुंचाया जाता। हम एक आदमी का राज दूसरे आदमी के सामने खोल देते हैं। जब उसे पता चलता है तो उसे ठेस पहुंचती है। अगर कोई आपको अपना राज बता जाए तो उसके राज को राज ही रखना। उसने आपको बताया है क्योंकि उसे आप पर भरोसा होगा। अगर उसे आप पर भरोसा नहीं होता तो वह आपको अपना राज कभी बताता भी नहीं। हमें जब कोई अपने जीवन के राज बताता है, हम उन राजों को दूसरों के सामने खोल देते हैं। इससे दूसरे लोगों में उस आदमी की बदनामी होती है, फिर उससे हमारा संबंध बिगड़ जाता। इस संसार में कोई सदा के लिए थोड़ी रहना है जो यहाँ दूसरों से अपने संबंध बिगाड़ रहे हैं। कुछ दिनों के आप मेहमान हैं, कुछ दिनों के हम मेहमान हैं। सदा के लिए एक दूसरे का संग साथ हम कभी कर नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही ना होगा कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहें। अगर तो सदा के लिए रहने का उपाय होता तब तो झगड़ा करते ठीक भी लगते। कभी ना कभी तो झगड़े से उब ही जाते। कभी ना कभी तो झगड़ा बंद करके एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहना शुरू कर देते। लेकिन जीवन की अवधि बड़ी कम होती है। इतनी कम अवधि होती है कि जब तक हम झगड़ों से उबते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि हमें दूसरों के साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए, तब तक हम इस संसार में रहने के काबिल ही नहीं रहते। तब तक हमारे दूसरों से इस कदर संबंध बिगड़ गए होते हैं कि फिर उन संबंधों को सुधारने का कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। इसलिए अपने इस छोटे से जीवन को प्रेममय जीवन बनाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि दूसरों को आपसे कोई ठेस ना पहुंचे, दूसरों को आपसे प्रेम ही मिलता रहे। आपकी मौजूदगी किसी को परेशान ना करती हो, आपकी मौजूदगी से किसी को ठेस ना पहुंचती हो। आपकी मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को भी खुशी से भर दे, दूसरों को भी प्रेम से भर दे। आपको देखकर दूसरे आपसे नफरत करें, अपने आप को ऐसा ना बनाएं। आपको देखकर दूसरे भी प्रेम करना सीखें, अपने जीवन को ऐसा बनाएं। स्मरण रखें, जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर मालिक अवश्य ही बख्शिश करता है। लेकिन जो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों का किसी अन्य तरह से नुकसान कर देना चाहते हैं, उनके लिए मालिक तक पहुंचने का द्वार बंद हो जाता है। परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे प्रेम करना। दो बातें जीवन में स्मरण रखना, पहली प्रेम और दूसरी ध्यान। जब भी संसार में जियो, लोगों के बीच जियो, मित्रों के बीच जियो, परिवार के बीच जियो, तो प्रेम को आधार बनाकर जियो। जब भी अकेले हो जाओ, जब कोई आपके आसपास ना हो, तब ध्यान में जियो। ध्यान और प्रेम ये दोनों आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देंगे। प्रेम आपको संसार में समृद्ध बनाएगा और ध्यान आपको अध्यात्म में समृद्ध बनाएगा। प्रेम द्वारा आप संसार से एक रूप हो जाएंगे, ध्यान द्वारा आप अपने आप से एक रूप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ यह बात ख्याल रखना, दूसरों से प्रेम करने में कठिनाई मालूम पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि दूसरे आपको कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि प्रेम की तो बात छोड़ो, आपके भीतर इतना क्रोध उठाएगा कि आप चाहेंगे कि अभी के अभी इसको सबक सिखा दिया जाए। उस अवस्था में अपने को संभालना है, मालिक पर विश्वास रखना है, अपने हृदय में प्रेम का दिया बुझने नहीं देना। आपके हृदय में जो प्रेम का दिया जगा हुआ है, उस दिए को आपने बुझने नहीं देना। कई बार आंधियां आएंगी, कई बार तूफान आएंगे, आपने अपने दिए को बचाकर चलना है। आंधियों से डगमगा नहीं जाना है, आंधियों से उलझने नहीं लग जाना। अपने दिए की फिक्र करो। दूसरे तो आपको कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, दूसरे तो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही, मगर आप दूसरे को चोट पहुंचाने में मत लग जाना। हमने जो असल जवाब देना है वह उस कुल मालिक को देना, दूसरे को हमने जवाब नहीं देना। उस कुल मालिक के सामने जब हमें पेश होना है, तब वह मालिक हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेगा। दूसरे के कर्मों का हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा। दूसरे ने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उसे अगला जन्म दिया जाएगा। हमने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार हमारे आगे के जीवन का निर्माण होगा। यदि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनके द्वारा हमने दूसरों को ठेस पहुंचाई, तब फिर हमें उन कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए फिर से देह में डाल दिया जाएगा, इस संसार में भेज दिया जाएगा।
इस संसार में सिवाय दुख के कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए जो संत हुए वे वही हो सके जिन्होंने इस संसार में दोबारा ना आने का उपाय खोजा। इस संसार में दोबारा ना आने का एक ही उपाय है कि फिर से जन्म ना हो। अगर जन्म हो गया तो फिर इस संसार के दुख उठाने ही पड़ेंगे। दोबारा जन्म ना हो इसके लिए यह जरूरी है कि जीव देह के बंधन से मुक्त हो जाए। जब तक जीव देह के बंधन में फंसा है तब तक उसे बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। देह के बंधन से मुक्त होने के लिए जीते जी अपनी आत्मा की पहचान करनी होती। परमात्मा हमें इतना जीवन बख्शता है, इतनी उम्र बख्शता है कि हम उस जीवन के चलते सत्य की पहचान कर सकते हैं। अगर नहीं की जवानी में पहचान तो बुढ़ापे की अवस्था भी देता है। कहता है अगर जवानी में सत्य की पहचान नहीं की कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर लो। लेकिन बुढ़ापे में भी हम संसारिक उलझनों में उलझे रह जाते। बुढ़ापे में भी हम उस मालिक के साथ एक रूप नहीं हो पाते, उस मालिक से जुड़ने के लिए कुछ करते नहीं। बुढ़ापे के बाद जीने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर बुढ़ापे से पहले पहले सत्य की पहचान करोगे तभी देह के बंधन से मुक्त हो पाओगे। मरने से पहले अगर आत्मा की पहचान करोगे तभी नए जन्मों में आने से बचोगे, नई देह में आने से बचोगे। वरना फिर देह लेकर आओगे, फिर संसारिक दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर उस दौड़ में दुख उठाओगे। मृत्यु ही वह द्वार है जिसे लांघने के बाद फिर या तो हम अपने असल घर सचखंड में प्रवेश कर सकते हैं या फिर लौट कर इस संसार में आ सकते हैं। लेकिन अगर मृत्यु के बाद अपने असल घर में प्रवेश पाना है तब फिर जीते जी मृत्यु का अनुभव करना होगा। जीते जी मृत्यु का अनुभव करने के लिए निरंतर ध्यान करने की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास में बैठने की आवश्यकता है। निरंतर ध्यान करने से साधक अपने भीतर करीब करीब मृत्यु का अनुभव करता है। मृत्यु के समय जैसे हमारे हाथ खाली हो जाते हैं, हम पूरी तरह अकेले हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान की गहराई में उतरकर हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं, पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। हमें पूर्ण अकेले होने का और पूर्ण खाली होने का कोई अनुभव नहीं है। कोई ना कोई हमारे साथ मौजूद रहता है, कोई ना कोई चीज हमें भरे रखती है। मृत्यु हमें पूर्ण अकेला भी कर देती है और पूर्ण खाली भी कर देती है। मृत्यु के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जीते जी जो उस अनुभव से गुजर जाता है वह फिर मृत्यु के समय होने वाले उस अनुभव से भयभीत नहीं होता। जीते जी जो अपने को भीतर से खाली कर लेता है, जीते जी जो अपने अकेले होने में ठहर जाता है, उसके भीतर से मृत्यु का भय मिट जाता है। इसलिए आपसे यही विनती है कि निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ध्यान में उतरें, अपने भीतर गहरे से गहरे में उतरते चले जाओ। जितना गहरे उतरते चले जाओगे उतना ही खाली होते चले जाओगे, उतना ही अपने स्वयं तक पहुंचते चले जाओगे। स्वयं में ठहर जाना ही आनंद में ठहर जाना। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो अपने स्वयं की पहचान करें, अपने भीतर उतरें, निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।